नमस्कार दोस्तों, जीआरडी ट्रेडिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग आज हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आज संडे है तो सैटरडे संडे आपको कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियो डाली जाती है। मंडे टू फ्राइडे भी एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन इसमें आपको कुछ सिखाया जाता है चार्ट पैटर्न वगैरह के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, कैंडलस्टिक के बारे में। तो ये सिखाई जाती है आपको सैटरडे और संडे। अब इसमें होता क्या है ना कि जब आप मंडे टू फ्राइडे आपको एनालिसिस करके बताया जाता है कि आपका आईक्यू लेवल बढ़े और नए बिगिनर है वो एनालिसिस करना सीख सकें। तो मंडे टू फ्राइडे आप एनालिसिस करना सीख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर आज चर्चा करेंगे। आज 3 सितंबर है 2023। तो 3 सितंबर 2023 को आज संडे है, तो हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बात करेंगे। और मंडे टू फ्राइडे हम लोग बैंक निफ्टी किसी स्टॉक की हम लोग एनालिसिस करते हैं, खासकर बैंक निफ्टी का, ताकि आप ऑप्शन ट्रेड में आपको सहायता मिल सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक बिगिनर है और बिगिनर अगर ट्रेडिंग दुनिया में आ रहा है, इसके साथ दो घटनाएं होती है। वो या तो किसी दूसरे ट्रेडर का पीएनएल देख कर आया होगा कि हाँ उनके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख खूब पैसा बन रहा है, चलो हम भी बना लेते हैं, या तो वो देख कर आया होगा। तो वो देखकर जब आप मान लीजिए कि 5 लाख लेकर आए होंगे, तो आप ये लड़का क्या करता है बिगिनर, ये भी अपना 50,000 लेकर आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा लेकर, और उसमें अपना ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। इसमें क्या है, इसको बाइंग सेल अपना कहीं सीख लिया, बस सीखा नहीं है कहीं से, तो वो ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब ट्रेड में क्या होता है, आप जो 2 लाख 5 लाख किसी दूसरे ट्रेडर का ट्रेडर नंबर टू का आपने देख लिया और ट्रेडर नंबर मान लें कि आप 1 है, तो इसमें क्या होगा कि आप ट्रेडर नंबर 1 है और ये ट्रेडर नंबर 2 है, जिनका आप देखकर पीएनएल आए हैं कि 2 लाख प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बाकी 2 लाख 3 लाख 5 लाख आप इस शेयर मार्केट से प्रॉफिट पर डे कमा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, चाहे किसी भी स्टॉक से। लेकिन इसके पीछे का आप राज नहीं समझते हैं, इसके पीछे का मेहनत नहीं समझ रहे हैं कि वो ट्रेडर कितने सालों से मेहनत किया होगा, तो जाकर इस ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को, इस चार्ट पैटर्न को, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा होगा, तभी वो ट्रेड कर रहा है, तभी वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर ट्रेड कर रहा है। आप अभी आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 20 30 40 50 क्वांटिटी आप लेंगे, 100 क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं, आप पैसा लेकर आए हैं, आपकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या होता है, जब इनके ट्रेडिंग अकाउंट में अप्रॉक्सीमेटली अगर 30 से लेकर 40 लाख रुपया होती है, तो जाकर ये अपने ट्रेड 5 से लेकर 10 लाख के बीच में लेते हैं ये लोग। यानी अपनी पूरी ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी पैसा है उनको 4th से लेकर 5th भाग में बांट देते हैं। तो ये जाकर ट्रेड लेते हैं 5 लाख 10 लाख का जो ट्रेड लेते हैं, उनमें उनका एक 2000-3000 क्वांटिटी इम्प्लीमेंट होती है, तो जाकर उसमें 5000 क्वांटिटी इम्प्लीमेंट होती है, तो उनको 5 लाख की प्रॉफिट होती है। आपके साथ क्या होता है कि आप 50,000 लेकर आओगे और ऑप्शन में आ जाओगे। 50,000 लेकर जब ऑप्शन में आप आ जाओगे, तो इसमें क्या होगा कि आप टोटल पैसा लगा दोगे, वह आप 5 भाग 7 भाग तो आप तो जानते नहीं हो। तो ये बिगिनर के साथ बहुत बड़ा घटना हो जाती है। वो पूरा 50,000 1 लाख रुपए का आज ऑप्शन में बाइंग कर लगा। और एसएल को तो खैर बिगिनर अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको तो पता ही नहीं एसएल क्या होता है। वो अपना बाइंग कर लेंगे, एसएल ओसएल लगाएंगे नहीं, उनका पूरा अकाउंट जीरो होने में 1-2 दिन लगेगा, बेचारे जीरो हो जाएंगे। फिर स्टॉक मार्केट को कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। देखिए दोस्तों, हम ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझें। आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कैसे ट्रेड करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एसएल लगानी है, कैसे अकाउंट मैनेजमेंट करनी है, ये सारी चीज़ बिना जानकारी के आप इस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। या तो पहले कहीं ना कहीं से सीखें, तब जाकर इस पर ट्रेड करें। ठीक है, तो हम इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मेरी जो वीडियो आएगी वो 5 पार्ट में आएगी, 1 to लेकर 5 पार्ट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो आएगी। ये हमारा ये पहला एपिसोड है, तो इसमें आपको बेसिक बता रहे हैं, फिर आपको चार्ट पर बताएंगे कि चार्ट पर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और एक बिगिनर क्या सोचता है चार्ट पर जाने के बाद। तो ये होता क्या है कि ये आपका दूसरे नंबर, एक बिगिनर के साथ क्या होता है, इमोशनल, बहुत इमोशनल में ट्रेड करता है। देखिए आपको हम बता रहे हैं कि ट्रेडिंग दुनिया में यहाँ इमोशनल कोई काम नहीं करती है। इमोशनल और
आएंगे, ट्रेड डाल देंगे, सभी देवी देवताओं को याद करना स्टार्ट कर देंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। ये रूल पर चलता है और रूल के हिसाब से आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आप अपने ट्रेड को इम्प्लीमेंट रूल के हिसाब से करें, साइकोलॉजी को समझें। आप 6 महीना 1 साल लगाएं, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ में आप कुछ सीख जाइएगा। फिर अगले 6 मंथ तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छी तरह से आप सीख कर धीरे धीरे छोटी क्वांटिटी से आप ट्रेड लें तो आप धीरे धीरे ट्रेडर बन सकते हैं। आप अचानक 5 लाख कमाने और 10 लाख पर डे कमाने के पीछे अगर भागिएगा तो इस ट्रेडर का आप जाकर जीवनी पढ़ लीजिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 साल से होगा इस ट्रेडिंग दुनिया में। 5 साल की मेहनत लगी होगी तभी ये 5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख कमा रहा है सब। तो इसमें कहीं मेहनत लगती है, कहीं साइकोलॉजी लगती है, कहीं कैंडलस्टिक पढ़ना पड़ता है, कहीं चार्ट पैटर्न पढ़ने पड़ते हैं, तो जाकर आप ट्रेड को समझ पाइएगा कि आज का ट्रेड क्या कर रहा है। ठीक है, तो आज उम्मीद है कि आप कुछ समझ गए होंगे और मेरी 5 पार्ट में जो वीडियो आएगी वो आपको हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप इसको समझें और नए ट्रेडर हैं तो बिना सीखे इस पर कोई ट्रेड ना करें। कई लोग ऐसे होते हैं कहीं भी इक्विटी में जाते हैं, आपको एक बात और ध्यान देते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि इक्विटी में जाएंगे और उसमें सस्ती ट्रेड ढूंढेंगे 2 रुपये वाली, जिसका ये पर शेयर 2 रुपया है, 3 रुपया है, 1 रुपया है। आप सस्ती ट्रेड में ठीक है आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको एनालिसिस करो। जब वो ट्रेड खुला, जब वो ट्रेड ओपन हुआ तो किस पर था वो? ओपन ही हुआ 2 रुपये 50 पैसा से 2000 मान लीजिए कि 10 में, और अभी 2023 चल रहा है, अभी देखो 2 रुपया 70 पैसा कर रहा होगा। तो आप उसको 20 पैसा बढ़ाने में या 3 रुपया कर रहा होगा तो 3 रुपया बढ़ने में 2.5 से कम 13 साल लग गए। तो यहाँ क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में सस्ती शेयर जो समझते हैं वो खरीद लेते हैं और उसके बाद बायर तो अपना खरीद लेंगे लेकिन सेलिंग कहाँ करेंगे, सेलर मिलेंगे ही नहीं, इसलिए उनके साथ ऐसी धोखा हो जाती है। वो समझते हैं कि 2 रुपये का है कभी तो 2000 हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये साइकोलॉजी होती है, तो साइकोलॉजी को समझना पड़ता है तो जाकर इस पर ट्रेड लें। बिना समझे इस पर कोई ट्रेड न लें। तो हमें उम्मीद है कि आप इस एपिसोड में समझ गए होंगे। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, अगर चार्ट पर ले चलते हैं, चार्ट पर आप 2 मिनट के लिए ले चलते हैं आपको। मान लीजिए कि इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिगनर है, बिगनर अगर वो पढ़ा नहीं है तो यहाँ देखिए यह ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर बाइंग करेगा, फिर यहाँ आकर अपने लॉस देगा, फिर यहाँ लॉस देगा, फिर थोड़ी देर बैठेगा, देखा कि यहाँ फिर ग्रीन कैंडल बन गया, चलो फिर यहाँ बाइंग कर लेते हैं, फिर ये क्या करेगा, नीचे आकर लॉस दे देगा। तो ये बिगनर के साथ अक्सर होते रहता है, क्योंकि बिगनर सोचता है कि चलो इतना स्टॉक गिर गया है अब तो ये ऊपर की तरफ रवाना होगा, लेकिन ये नहीं रवाना होता है। तो ये सब पढ़ना पड़ता है कि ये कब जाएगा कब नहीं जाएगा, ये सारी पढ़ाई के दायरे में आता है। तो अगर आपको सीखना हो तो आप कहीं भी किसी भी गुरु से आप सीखें, अगर कोई सिखाना चाहता है आपको। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ की कोर्स आप लेना चाहते हो तो यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ का कोर्स है। 6 मंथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 6 मंथ लगेंगे और उसके आगे आपको प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए। और अगर आपको कोई सीखना हो, कोर्स के रिगार्डिंग कोई बात करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप कभी भी उस पर व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।